हेलो बच्चों, आज की क्लासेस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में नॉर्मली जो हम लोग बात करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और एक लास्ट इक्वेशन है चलो, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ठीक, इन चारों इक्वेशन को हम लोग आज डिराइव करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पहले इक्वेशन है इसको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसका यूज कब करते हैं? इन तीनों इक्वेशन का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में तब करेंगे जब मेरा क्या कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बारे में पिछला लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जो होगा इक्वल अमाउंट में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी का चेंज होगा इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इन तीनों इक्वेशन को नहीं, नॉर्मली ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है इसका यूज करेंगे। चलिए पहला डेरिवेशन देखिए, इसको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। पहला देखो, चलो एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं हम लोग dv बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर dv बाई डी टी, है ना। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। ठीक है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। जब समय शून्य था तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए, जब समय t था फाइनल वेलोसिटी v मान लीजिए। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है u से v, a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू इक्वल टू हो गया 80। तो v इक्वल टू क्या हो गया, ये u प्लस 80। तो पहला इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया आपका, है ना। यहाँ पर v क्या है आपका, तो v है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपका, u है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है आपका, तो a है आपका एक्सीलरेशन। t क्या है आपका, तो t है आपका टाइम, तो नॉर्मली सेकेंड में होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर लिखे dv बाई डी टी, dv इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये dt इधर चला गया तो रीअरेंज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड को। जब समय शून्य था तो इनिशियल वेलोसिटी u माने, जब समय t था तो फाइनल वेलोसिटी v माने। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन भी t हो जाएगा। a यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80, तो v माइनस यू इक्वल टू 80, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। v मेरा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u मेरा इनिशियल, a मेरा एक्सेलरेशन, t मेरा टाइम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आगे आएगा तो इसको अच्छे से समझिए। सेकेंड देखिए चलो, एस इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर आ जाएगा वी डी टी, ठीक। v की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, u प्लस ए टी लिख सकते हैं हम लोग। कहाँ से आया ये आया है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन से, ठीक। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब समय शून्य था तो पोजीशन 0, जब समय t हुआ तो पोजीशन को क्या मान लिए, x मान लिए या s मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, s मान लीजिएगा कि यहाँ पे s आ रहा है, ठीक। dx का x हो जाएगा 0 से s, u dt इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से t u dt प्लस a बाहर आ जाएगा t dt 0 से t, क्लियर। 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ लिख दीजिए। एस हो जाएगा एस इक्वल टू यू बाहर आ जाएगा dt का क्या हो जाएगा t 0 से t प्लस टी डी टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 0 से t, है ना। बहुत इजी है। x इज इक्वल टू यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 a टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो आया, तो कुछ नहीं किया गया बच्चों। यहाँ पे क्या किया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, डी एक्स बराबर वी डी टी किया, डी एक्स इज इक्वल टू वी की जगह पे पुट के u प्लस ए टी डी टी, डी एक्स में अगर डी एक्स का x हो जाएगा, u डी टी का डी टी में u हटा देंगे, बाहर ले आएंगे, कॉन्स्टेंट है, डी टी का t हो जाएगा और टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड देखो, चलो थर्ड क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, एक मिनट, चलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो भाई ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी यू है, जब पोजीशन 0 होता है इनिशियल वेलोसिटी यू, जब पोजीशन x हुआ तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये बाहर ले लेंगे, dx का क्या हो जाएगा, dx का हो जाएगा x 0 से x इज इक्वल टू वी डी वी का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 u से v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चे लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक। कुछ नहीं किया गया, a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स किया हम लोग, फिर इंटीग्रेट कर दिए। इनिशियल वेलोसिटी u था,
पोजीशन 0 था, जब मेरा पोजीशन x हुआ तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया, a बाहर आ गया, dx इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से x चला गया, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u से v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax हो गया थर्ड इक्वेशन। लास्ट देखिए एसएनएथ का, एसएनएथ इज इक्वल टू होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक गया एक बॉडी, एसएन डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक गया एसएन माइनस 1 डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो दूरी है इसको एसएनएथ बोलते हैं, ठीक है। तो एसएनएथ इज इक्वल टू होता है एसएन माइनस 1, एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, un प्लस 1/2 a n स्क्वायर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, माइनस एसएन माइनस 1 क्या हो जाएगा, u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस un, इंटर करिए इसको, प्लस u माइनस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस un माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 1/2 a n स्क्वायर भी कटेगा, तो बचा क्या 1/2 a n स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2n माइनस 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो एसएनएथ आया आपका नॉर्मली u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो एसएनएथ इज इक्वल टू क्या होता है, एसएन माइनस 1, तो नॉर्मली एसएनएथ आता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करके हम लोग जब लाएं तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज़ किए हैं ut प्लस एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ut की जगह पे t की जगह पे n आ गया, और यहाँ पे t की जगह पे n माइनस 1 आ गया, तो इसी फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करके किए तो आपका ऐसा रहता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। अब सवाल देखिए इस पर कैसे बनता है, इस चीज़ को याद रखना है, एसएनएथ जब भी रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा और एक एसएनएथ इक्वेशन को देखा। देखिए हम लोग ने देखा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और एसएनएथ इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1, है ना। इन चारों इक्वेशन को हम लोग ने देखा। अब सवाल देखते हैं इस पर सवाल कैसे बनता है। चलो सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है, ए कार इज मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ए कार moving with a speed
of 50 kilometer per hour can be stopped by applying brakes after at least 6 meters. If the same car is moving a car at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance. The minimum stopping distance क्या होगा? ऑप्शन ए है 6 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, ऑप्शन सी 18 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर। देखिए चलिए यहाँ पे बोला क्या कि कार जो है मूव कर रहा है स्पीड के साथ 50 किलोमीटर पर आवर, उसको स्टॉप किया गया है, अप्लाई करते ब्रेक, जब उसमें अप्लाई करते हैं कम से कम 6 मीटर वो लेता है। सेम कार अगर मूव करेगा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे मान के चलेंगे रिटार्डेशन जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्या कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2as होता है ना। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया? 50, फाइनल वेलोसिटी 0, तो क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 6। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 2 में भी 0 इंटू 0 माइनस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 50 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 6 बाई 2a इंटू s। 2a से 2a कट गया, 50 इंटू 50, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 50, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, 6 बाई एस। 50 के टेबल में 2 बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4 मतलब 24 मीटर। तो आंसर कितना आया? 24 मीटर। क्लियर है? कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल है ये। बोला कि कार मूव करता है कितना स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसको स्टॉप किया गया बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा ये बताना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। दूसरे शब्दों में इसका है यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस। इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं आप, या यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, ऐसा भी कर सकते हैं। तो u1 बाई u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 बाई s2। u1 मेरा 50, u2 मेरा 100, s1 मेरा 6, ये s2 मेरा निकालना है ना। अगला सवाल देखिए। The velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to
100 meter per second while traveling throughout a node. While traveling through a wooden block. Through a wooden block. Of thickness 10 centimeter. The retardation, assuming it to be uniform. Assuming it to be uniform. Uniform will be, क्या होगा ऑप्शन ए 10 into 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 12 into 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 13.5 into 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 15 into 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए बोला क्या गया है, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। द रिटार्डेशन एज्यूम्ड यूनिफॉर्म विल बी, मींस वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट क्या है, 200 मीटर से 100 मीटर रिड्यूस किया जा रहा है जब वो ट्रैवल कर रहा है वुडन ब्लॉक का जिसका थिकनेस कितना है 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन क्या क्या दिया है पहले बच्चों लोग देखो, पहले दिया है इनिशियल वेलोसिटी u 200, फाइनल वेलोसिटी 100, एस दे दिया 10 सेंटीमीटर जो कि होगा 0.1 मीटर। रिटार्डेशन निकालना है तो रिटार्डेशन यहाँ पे फाइनल दिया, इनिशियल दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया। थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो एस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 0.1। ठीक, तो 10 का पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 4 बाई 2 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा ये, -3 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन में 2 इंटू 0.1 इंटू 10, 2 5 जा 10, 15 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलेगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। मैथ है ये, कुछ है नहीं। बात समझ आया। ये जो दिया हुआ है ये शुरुआत का वेलोसिटी है u, रिड्यूस होके फाइनल वेलोसिटी बन गया, ये दे दिया s, आपको निकालना है a। तो यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला ये था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का यूज इसलिए किया क्या कि आपका v और u दिया होता और s दिया था, निकालना था a। अगला देखिए, the average velocity of a body moving with uniform acceleration
traveling displacement of 3.06 meter is 0.34 meter per second. If the change in velocity of the body, if the change in velocity of the body is 0.18 meter per second during this time. Its uniform acceleration is option A 0.01 meter per second square, option B 0.02 meter per second square, option C 0.03 meter per second square, option D 0.04 meter per second square. देखिए चलो क्या बोला है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3.06 मीटर इज 0.3 इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0.18 मीटर पर ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल लेंगे. एवरेज वेलोसिटी दिया आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन 3.06 बाई 0.34. यहाँ से टाइम निकालेंगे, पॉइंट हट जाएगा, सत्रह का टेबल में ये किस टेबल में आएगा, 170 9 153 933 3 9 9 10. हाँ 9 बार में गया, यहाँ से निकल गया आपका टाइम आ गया 9 सेकेंड. अब निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी दिए हैं, चेंज इन वेलोसिटी है 0.18 अपॉन में टाइम कितना है 9, तो आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर बी. कुछ नहीं किया बच्चा लोग, यहाँ पे क्या दिया होता है पहले समझ लीजिए. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग एंड डिस्प्लेसमेंट 3.06 मीटर इज 0.34. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो यहाँ से टाइम निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी दिया था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो टाइम निकाल लिया. टाइम कितना है 9 सेकेंड आया. फिर यहाँ से क्या किया, टाइम निकालने के बाद सेम टाइम पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला. यहाँ पे देखो ड्यूरिंग दिस टाइम, उसी समय पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन निकाले आया मेरा 0.02. इसको उतारिए. नाम ना रही हूँ. चलिए देखिए, तो बच्चों ये टॉपिक चल रहा है 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन. अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा इजी से क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं. जैसे एक सवाल है, A student is standing at a distance (50 meters)
50 meter from the bus. As soon as the bus starts its motion, with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running toward the bus. With a uniform velocity u. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ u क्या होगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that student is able to catch the bus. ऑप्शन है बच्चों लोग 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि स्टूडेंट जो स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस, एज सून द बस स्टार्ट इट्स मोशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the student start running toward the bus with an uniform velocity u. The minimum value of u so that student is able to catch the bus. कुछ नहीं है, मान लीजिए स्टूडेंट किसी टी टाइम पे बस को कैच किया। लेट द स्टूडेंट कैच द बस एट टी टाइम। किसी टी टाइम पे बस को कैच किया, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पर बस है, ठीक। बस चलना शुरू किया, बस एक्सीलरेट करना शुरू किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। स्टूडेंट चलना शुरू किया यू से, किसी समय पर ये पहुँच गया यहाँ पर। टी टाइम पे बस मेरा स्टूडेंट चलेगा यहाँ पर, इनके बीच का दूरी है ये 50, ठीक। तो टी टाइम पर स्टूडेंट जो है कैच कर लिया बस को। तो टी टाइम पे ये कितना चला स्टूडेंट यूटी, और बस कितना चला? बस चला मेरा 1/2 80 स्क्वायर। तो स्टूडेंट टोटल कितना ट्रेवल किया? 50 प्लस हाफ 80 स्क्वायर बराबर यूटी, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग यूटी इज इक्वल टू 50 प्लस 1/2 1 इंटू टी स्क्वायर। तो u बराबर कितना आ जाएगा? तो u का मिनिमम वैल्यू निकालना। तो u का मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 50/t प्लस 1/2 t। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ u, du/dt किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। du/dt इज इक्वल टू 50/t स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक। तो ये t ऊपर जाएगा, -50/t स्क्वायर प्लस 1/2 आ गया। 0 के बराबर करेंगे इसको, तो 50/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू √100।
तो टी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। कुछ था नहीं इसमें। बोला क्या गया, स्टूडेंट जो है 50 मीटर बस से दूरी पर खड़ा है, बस एक्सीलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो स्टूडेंट यू वेलोसिटी से रन करता है, तो मिनिमम वैल्यू यू का क्या होगा, स्टूडेंट जो है बस को कैच कर लेगा। तो नॉर्मल था कि बस स्टूडेंट जो है जब चलना शुरू करेगा यू से, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 मीटर प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, यू टी के बराबर होगा। तो स्टूडेंट टोटल टी टाइम पे इसको यहाँ पे कैच कर लिया मान लो, तो टी टाइम पे जब कैच करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यू टी, जो कि 50 प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस टी को हम नीचे भेज देंगे और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू के लिए क्या करेंगे, डी यू बाई डी टी निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या कि भाई डी यू बाई डी टी इजिकल टू 0 मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में बच्चा लोग याद रखिएगा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्लियर है बात। इसमें और कुछ तो नहीं है, टी निकला 10, यू मेरा निकल जाएगा 10। अच्छा ये टी मेरा 10 सेकेंड निकला ना, यू निकाल लेते हैं, यू इसमें पुट कर लो चलो, यू इज इक्वल टू 50/10 प्लस 1/2 इंटू 10। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। यू इज इक्वल टू 5 प्लस 5 तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यू आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। आपको यू निकालना था, यहाँ पे टाइम निकला है, तो टाइम मेरा 10 आया तो यू भी मेरा 10 ही आएगा। क्यों, यू इज इक्वल टू 50/10 प्लस 1/2 इंटू 10 पुट करेंगे यहाँ पर, तो लगभग मेरा 10 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगला सवाल देखो चलो। A body start from rest. What is the ratio of the distance traveled by the body during the fourth and third second? ऑप्शन ए है 7/5, ऑप्शन बी है 5/7, ऑप्शन सी है 7/3, ऑप्शन डी है 3/7। देखो चलो, ये बॉडी स्टार्ट किया रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड। तो बच्चों लोग इसमें एसएनएच का इक्वेशन यूज करेंगे, क्या कि यहाँ पर फोर्थ बोला और थर्ड सेकेंड बोला, तो जैसे फोर्थ थर्ड बोलेगा तो एसएनएच का इक्वेशन यूज कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S4 इक्वल टू हो जाएगा A/2, A मेरा कितना कांस्टेंट होगा, इंटू 2 इंटू 4 -1, तो यह आ जाएगा 8 - 1 7 A/2। S3 निकाल लीजिए, A/2 इंटू 2 इंटू 3 - 1 5 A/2। इन दोनों का रेशियो निकालें तो कितना आएगा 7/5। तो ऑप्शन नंबर पहला है ना, 7 A/2 5 A/2, A से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना
7/5। चलिए देखिए अगला सवाल। चलो initially a body is at rest if its acceleration is 5 meter per second square, then distance travel in the 18 second is ऑप्शन ए है 86.6 मीटर, ऑप्शन बी है 87.5 मीटर, ऑप्शन सी है 88 मीटर, ऑप्शन डी है 89 मीटर। देखिए बॉडी रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड 18 सेकंड में, तो एसएनएच का यूज़ करेंगे 5/2 2 × 18 - 1, तो 5/2 × 36 - 1 कितना हो जाएगा 18, 18 टू 36, 36 - 1 35, तो 35 तो हो जाएगा 2.5 × 35, 35 × 2.5 10 7 87.5 आ रहा है। चलो तो ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ये था चलो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने आज के क्लासेस में किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव वेलोसिटी का एक रिलेटिव टर्म जो है, रिलेटिव टर्म जो था उसका एक अलग सेगमेंट चलेगा। नॉर्मली अभी जो चैप्टर जो चल रहा है ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। चलिए ठीक है।